हम सभी को गुस्सा आता है ना? कुछ लोगों को ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को कम आता है। तो इसका उदाहरण लेके हम आगे बढ़ेंगे। जब आपको गुस्सा आता है, तो आपका मन करता है कि उस गुस्से को व्यक्त करना, नेचुरली, है ना? और कुछ लोग कर देते हैं। जब करते हैं तो जनरली क्या होता है? रिश्ते में एक रुकावट आ जाती है, एक रिफ्ट आ जाती है। हमारे कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि उस गुस्से को हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। या फिर ऐसा होता है कुछ लोगों में कि वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। खास करके जो हमारी जिंदगी में हमारे साथ बहुत सालों से रहते हैं, और जो कुछ भी हमारा ये गुस्सा निरंतर दबा रहता है हमारे भीतर, बढ़ते जाता है। एक समय आता है जब ऐसा बाहर निकल के आता है कि आप उस रिश्ते से ही दूर हो जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, अलग अलग जगह पे कनेक्शंस होते हैं, जिसे हम फंक्शनल एमआरआई के द्वारा स्टडी करते हैं। बहुत सारा रिसर्च हुआ है उसमें। तो अगर आप अपने आप को व्यक्त नहीं करते हैं, आपके इमोशंस को दबाते हैं, तो ये आपके ब्रेन की कनेक्टिविटी में कुछ तो बदलाव लाते हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। और जब बहुत सारे आपके जो भाव होते हैं आपके भीतर दबे पड़े हुए होंगे, तो ये अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो मानसिक रोग होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस, आपकी भावनाओं में जो इम्बैलेंस आते हैं, वो ला सकते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव रहना। जब आपको ये समझ आ जाएगी कि आपको अपने आप को व्यक्त करना है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं कि मैं अभी इसके लिए क्या करूं। अगर आपको कोई हर्ट करता है, कोई दुख पहुंचाता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लेंगे। आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख हुआ है, तो आप दो चीज कर सकते हैं। उस व्यक्ति को क्लियरली बोल सकते हैं कि देखिए, आपने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी शब्द यूज किए हैं, उससे मुझे बहुत सारा दुख हुआ है। पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, खास करके जब हम उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं, तो हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि उस समय हमारे भीतर जो हर्ट होता है, जो दुख होता है, साथ में गुस्सा भी होता है। और अगर हम एक्सप्रेस करते भी हैं तो इस तरीके से करते हैं कि उस व्यक्ति को और भी गुस्सा आता है और वो भी दो तीन चीजें और बोल देता है। ऐसा होता है ना? तो इसके लिए हम एक अलग स्टेप ले सकते हैं। उस एक्सप्रेशन को, उस दुख को, उस गुस्से को व्यक्त करने के लिए हम एक अलग स्टेप लेते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? एक पहले अवेयरनेस लेके आइए, एक जागरूकता लेके आइए कि मुझे अभी इस समय हर्ट हुआ है, दुख मिला है इस व्यक्ति से और मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। आप जब भी इस अवेयरनेस में रहेंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे और थोड़ा सा समय दीजिए। उस समय में आप कुछ ना बोलें, एक पॉज दीजिए, 1 दिन 2 दिन रुक जाइए अगर हो सकता है तो। क्योंकि जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होगा, आप जो कुछ भी कहोगे उसमें जो कुछ भी बाहर निकल के आएगा वो आपके मन से आएगा और वह गुस्से में ही बाहर निकलेगा, जो सामने वाला व्यक्ति कभी भी ले नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको जब भी व्यक्त करना है, ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आपको अपने हृदय से व्यक्त करना है, ना कि अपने मन से। क्योंकि जब आप अपने हृदय से, आपके हार्ट से, जब आप अपने स्रोत से कनेक्ट होके, अपने ईश्वर से कनेक्ट होके व्यक्त करते हैं, तो आप जो कुछ भी शब्द यूज करोगे वो व्यक्ति को उस शब्दों से बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा। कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब ये सब करने के बाद भी अगर हम अपने आप को उस व्यक्ति के सम्मुख एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो एक बहुत सुंदर तरीका है, जो तीसरा तरीका है, जो हमें मैत्री दादाश्री जी ने सिखाया है, जिसे आप अगर अप्लाई कर पाए अपने जीवन में, तो आपको बहुत बदलाव दिखेगा अपने जीवन में, अपने रिश्तों में। तो ये आपको अगेन एक प्रैक्टिस की तरह, आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे, एक कोशिश करें और ये बहुत आसानी से हो पाएगा। तो सब उसके लिए आपको क्या करना है? आप जिस किसी भी ईश्वर के स्वरूप को मानते हैं, दैविक स्वरूप को मानते हैं, या फिर उस ऊर्जा को मानते हैं, उस स्रोत को मानते हैं, भले ही आप किसी फॉर्म को नहीं मानते हो। अगर आप किसी फॉर्म को मानते हो, स्वरूप को मानते हो, तो आसानी होगी। उनको
अपने सामने साक्षी रखते हुए, उनका अगर आपके घर में कोई पिक्चर है, मूर्ति है, तो उनके सामने बैठिए, ईश्वर के स्वरूप के सामने, और आप उनको व्यक्त कीजिए जो कुछ भी आपके भीतर चल रहा है। आप उन्हें सब कुछ कह सकते हो। आपके भीतर जितना भी गुस्सा है, आप उस ईश्वर को कहिए कि ऐसा ऐसा इस व्यक्ति ने मेरे साथ किया और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। आपको जो कुछ भी मन में है वो सब कुछ निकाल दीजिए उनके सामने। इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होंगी। सबसे पहले, जैसा कि हमने देखा साइंटिफिकली भी, कि आपकी अभिव्यक्ति, आपका जो एक्सप्रेशन है, आपके भीतर जो कुछ भी इमोशन दबा हुआ पड़ा था वो बाहर निकल जाएगा। और दूसरा, जब आप ईश्वर को व्यक्त करते हो तो एक प्रार्थना के रूप में आप अंत में उन्हें ये कह सकते हो कि इस जो कुछ भी आपके सामने प्रॉब्लम है उसके लिए वो हेल्प करें, तो जरूर आपको उसके लिए आगे मदद भी मिलेगी। आप ये प्रार्थना एक्चुअली रख सकते हो कि जो कुछ भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरी रिलेशनशिप में बाधा हो रही है, उसके लिए प्लीज हेल्प करें। तो आपको इसमें दो चीजें हो जाएंगी, आपके भीतर का जो कुछ भी एक्सप्रेशन है वो भी निकल जाएगा और आपकी एक प्रार्थना भी ईश्वर के सम्मुख पहुंच जाती है। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आज हमने देखा, कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी आगे की जो जर्नी है इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिकता दोनों में भी आगे हम आसानी से बढ़ नहीं पाएंगे।